नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इनसे पिछले एनटीपीसी एग्जाम में रेलवे में बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे गए थे। मतलब गांधी युग से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे इतिहास में। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो इसमें पहला युग है 1885 का कांग्रेस प्रथम अधिवेशन। ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था बम्बई में। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी विमोच चंद्र बनर्जी। इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी। वो की थी 1885 में और 1892 में। और अगला है हमारा 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। मतलब सवाल ये बनता है कि 1885 कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? मतलब यह बोल सकते हैं हम, मतलब ऐसा कौन सा काम हुआ था उसमें प्रथम अधिवेशन में क्या काम हुआ था? तो वो हुआ था दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। मतलब कांग्रेस का नाम 1885 में प्रथम अधिवेशन में रखा गया था, वो भी बम्बई अधिवेशन में। अगला है 1886 कांग्रेस अधिवेशन। तो 1886 में क्या हुआ? 1886 में जो अधिवेशन हुआ तो वो हुआ था कलकत्ता में। और इसमें अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे अधिवेशन के। तो वो थे एक बार 1886, फिर 93 और 1906 में। 1906 के आसपास क्या हुआ था घटना, वो आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन हुआ था। तो उसके बाद 1887 का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला है 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये हुआ था इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो अगर सवाल आता है कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1896, देखो दोस्तों, अभी तक हम कहाँ चले थे? 85, 86, उसके बाद आया हमारा सीधा 87, फिर 88। तो ये 4 लगातार हुए। उसके बाद हुआ हमारा 96। 88 के बाद क्या हुआ? सीधा 96। मतलब 8 साल का गैप हो गया इसमें यहाँ पर। तो 96 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ कलकत्ता में। तो कलकत्ता में ये लगातार दूसरा, पहला क्या कहाँ हुआ था हमारा? बम्बई। उसके बाद कहाँ पर हुआ? फिर कलकत्ता में हुआ। उसके बाद मद्रास, फिर इलाहाबाद। तो पहला बम्बई, फिर कोलकाता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद। फिर से आ गए हम कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्लाह सयानी ने। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। मतलब अगर सवाल आता है पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन कब किया गया, तो वो किया गया था 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला है 1905। 1896 के बाद अब क्या होता है? 1905 में होता है अगला अधिवेशन। तो वो हुआ बनारस में। तो इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने जी। और इसमें क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन दिया गया। स्वदेशी आंदोलन समर्थन कब दिया गया? 1905 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अब 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और ये काम हुआ था कलकत्ता में। तो कोलकाता में फिर से दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, इसमें क्या हुआ? ये सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस जी ने। और इसमें अब 1906 में मांग उठ रही थी बंगाल विभाजन की। तो इसके उपलक्ष्य में इसमें मीटिंग हुई। तो ये इसी अधिवेशन में ये मीटिंग हुई थी। तो इसमें क्या किया गया? इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस बट गया था गरम दल और नरम दल में 1907 में सूरत अधिवेशन में। और ये किया था रास बिहारी बोस जी ने। अगला है 1911 में हुआ था ये अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दर ने। और ये हुआ था कहाँ पर? कोलकाता में। और ये इसमें क्या हुआ? इसमें इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गान किया गया था। तो दोस्तों, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन,
अब 16 में हुआ क्या, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार और ये हुआ था लखनऊ में। इसमें क्या हुआ, इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी कि पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। इसमें मतलब गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। पहले अलग कब हुए थे, 1907 में, और ये एक कब हो गए, 1916 में। ये सवाल बहुत आता है कि गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में एक हुए, और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार जी ने, और ये हुआ था 1916 में। तो 1917 में क्या हुआ, फिर से इसकी अगला अधिवेशन हुआ 1917 में, तो वो हुआ कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता इस बार किसने की, एनी बेसेंट जी ने। अभी तक कलकत्ता में कौन कर रहा था, दादा भाई नौरोजी। तो अब यहाँ पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी, एनी बेसेंट। तो ये प्रथम बार जो कर रहे हैं उनका नाम हमें ध्यान रखना है। नाम तो ध्यान ज़्यादातर ही रखने हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो, तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस अधिवेशन की, तो बनी थी 1917 में एनी बेसेंट जी। तो ये 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं, जिसमें 1917 में पहली बनी एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, और प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, सरोजनी नायडू जी। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ था अमृतसर में, और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू जी ने, और ये 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी, 1919 और 1928 में। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन ये कब हुआ, ये हुआ था 1920 में, और ये ये कहाँ पर हुआ था, ये नागपुर में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। और इसमें क्या हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 1920 में। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ बेलगांव में, कर्नाटक में, और इसके अध्यक्ष बने महात्मा गांधी, और ये सिर्फ एक बार बने थे, मात्र एक बार, बेलगांव अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, और ये 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 1929 में इसका निर्णय किया गया था। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन ये हुआ कराची में, और इसकी अध्यक्षता किसने की, वल्लभ भाई पटेल जी ने। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो दोस्तों 1936 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, 1937 में ये हुआ फैजपुर में, और इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने फिर से। और इसमें क्या हुआ, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ हरिपुरा गुजरात में, और इसके अध्यक्ष हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ये हुआ था त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में, और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी फिर से। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन तो ये हुआ था रामगढ़ में, और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद जी, और ये लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1940 से 45 तक। तो दोस्तों 1947 का जो आखिरी अधिवेशन हुआ था वो इसकी अध्यक्षता की थी जेपी कृपलानी जी ने, और जिसमें हमारा देश आज़ाद हो चुका था। और अगर दोस्तों ऐसे ही आप मेरे नोट्स को अगर रेगुलर चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल @मोहनिया प्रभु को नीचे दिए गए स्पेलिंग के अनुसार उसको वहाँ पर ज्वाइन करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।